अब यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो है आप लोग को मॉडल पेपर में जो ट्रांसलेशन दिया है इसको जो हम ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। हो सकता है कि कहीं ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कहीं सेम टू सेम यही, और सेम टू सेम नहीं पूछेगा तो इसी बेस पे पूछेगा, ऐसे ही आप लोग को इसको कर देना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक एक जीवित शक्ति है, प्राकृतिक एक जीवित शक्ति है इज का प्रयोग कर देना है। तो जो है क्या लिखेंगे, प्राकृतिक का अंग्रेजी आप लोग को पता होना चाहिए नेचर। प्राकृतिक का अंग्रेजी क्या है, तो नेचर, NATURE, नेचर। और उसके बाद से है कि अंग्रेजी लिख देना है, तो है कि अंग्रेजी क्या होगा, तो इज, प्राकृतिक इज है एक जीवित शक्ति। तो जीवित शक्ति का मतलब हो जाएगा लिविंग फोर्स। क्या हो जाएगा, LIVING, लिविंग, IFORC, फोर्स लिख सकते हैं या पावर लिख सकते हैं, तो फोर्स लिखिएगा। ठीक है, तो फोर्स लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत। नेचर इज लिविंग फोर्स, प्राकृतिक एक जीवित शक्ति है। ठीक है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। यानी कि यह हमारे चारों ओर विद्यमान है अपने, यह अपने शांत और सुंदर रूप में, मैंने ऐसे बनाएंगे कि यह हमारे चारों ओर विद्यमान है, मैंने इज का भी प्रयोग इसमें भी होगा। तो यह हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो यह हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो इसके लिए जो इट से शुरू करते हैं, तो इसके लिए जो लिखेंगे इट इज, और यह हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो अराउंड मैंने चारों तरफ, AROUND, अराउंड, अराउंड मैंने चारों तरफ, अस मैंने हमारे, अराउंड अस, इन इट्स लिखेंगे, इन इट्स काल्म, CALM, काल्म मैंने होता है कौन चीज, शांत, और काल्म एंड ब्यूटीफुल, सुंदर, शांत और सुंदर। तो काल्म एंड ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल जो है क्या है, ब्यूटीफुल माने सुंदर, शांत और सुंदर रूप में, शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर जो है क्या है, विद्यमान है। तो विद्यमान होने का भी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा ना। तो ब्यूटीफुल फॉर्म, फॉर्म माने रूप में, FORM, फॉर्म, एंड और जो है कौन सी, एक्सिस्ट माने होता है विद्यमान है। तो EXISTS, एक्सिस्ट माने विद्यमान है। ठीक है, यह हमारे चारों ओर जो है क्या है, काल्म, शांत एंड ब्यूटीफुल, सुंदर रूप में, शांत और सुंदर रूप में जो है क्या है, फॉर्म एंड माने शांत और सुंदर रूप में, फॉर्म माने रूप में, एंड एक्सिस्ट माने विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान है। इसके बाद से जो है क्या है, तो देखिए कह रहा है कि जब हम प्राकृतिक के नियमों को तोड़ते हैं, तो जब हम प्राकृतिक के नियमों को तोड़ते हैं, तो जब हम प्राकृतिक के नियमों को तोड़ते हैं, when are we, जब हम प्राकृतिक के नियमों को तोड़ते हैं, चाहे खाली ऐसे भी बना दीजिए, भाव समझाना है। तो when we, WHEN, when जो है लिख दीजिए, आर लिखेंगे तभी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो when are we, तो when we जो है प्राकृतिक के नियमों को तोड़ते हैं, when we, जब हम प्राकृतिक के नियमों को तोड़ते हैं, when we break the laws of nature, when we break, BREAK, break माने तोड़ते हैं, break the law of nature, the laws माने होता है नियम, LAWS, laws of nature, laws of नेचर, प्राकृतिक के नियमों को जो हम लोग तोड़ते हैं तब क्या होता है, TURE, नेचर, जब हम प्राकृतिक के नियमों को तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। तो यह उग्र हो जाती है, इट, याद रखिएगा उग्र हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, इट बिकम्स जो है फुरियस, इट बिकम्स, BECOMES, बिकम्स फुरियस, FURIOUS, फुरियस। ठीक है,
बोल के लिख रहे हैं ताकि आप लोग को मीनिंग भी जो है याद हो जाए साथ साथ, और सुनेंगे हो सकता है कभी कोई वीडियो साफ नहीं दिखता है तो कम से कम आप लोग लिख सकें, ठीक है ना। फुरियस यानी कि जब उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। संरक्षण और सम्मान जो है हमारा मोरल दायित्व है, नैतिक दायित्व है, मोरल ड्यूटी है। प्रकृति का जो है क्या करना, संरक्षण यानी कि प्रोटेक्ट। संरक्षण माने क्या, संरक्षण का अंग्रेजी क्या होगा, प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट माने सम्मान, रिस्पेक्ट माने सम्मान, ठीक है। तो हम जो है इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि उग्र हो जाती है। प्राकृतिक का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। तो इधर से बनाएंगे हमारा नैतिक दायित्व है, इट इज़ आवर जो है मोरल ड्यूटी। हम लोग लिखेंगे इसके लिए इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी। इट इट इज OUR आवर मोरल ड्यूटी। MO मोरल MORAL मोरल DUTY मोरल ड्यूटी। और मोरल ड्यूटी टू माने इसका जो है संरक्षण एवं सम्मान। तो संरक्षण का क्या होगा, टू प्रोटेक्ट, PROTECT प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट, RESPECT रिस्पेक्ट माने संरक्षण और सम्मान करना जो है क्या है, हमारा नैतिक दायित्व है। किसकी, प्रकृति की। तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे हम लोग नेचर, NATURE नेचर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य से बिताना चाहिए। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य से बिताना चाहिए। यानी कि हमें जो है कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य से बिताना चाहिए। इसके लिए बनाएंगे हम लोग कि जो है वी सम टाइम माने हमें, सम टाइम वी मस्ट माने हमें, वी मस्ट बी स्पेंट, बस मस्ट बी स्पेंट माने बिताना चाहिए, SPENT स्पेंट बिताना चाहिए। इन किस में, प्रकृति के कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट विथ नेचर, इन कांटेक्ट विथ नेचर, ठीक है। हमें जो है प्रतिदिन जो है कुछ समय जो है क्या करना चाहिए, प्रकृति के कांटेक्ट में यानी कि प्रकृति के संपर्क में बिताना चाहिए, ठीक है। तो बस यही है, इसको जो है देख लीजिएगा। और किस टाइप का इसमें अक्सर इज का जो है प्रयोग करके जो है इस टाइप के सेंटेंस बन रहे हैं, ठीक है तो इज, था है तो वाज, ऐसे ही जो है। और कुछ रखता है तो हैड का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, थे रखते थे तो जो है हैड, और रखता है तो हैज का, हैव का प्रयोग करके इस टाइप के सेंटेंस बना देंगे। और इसमें देखिएगा इस टाइप के सेंटेंस को जो है छोड़िएगा मत, बिल्कुल जो है मत छोड़िएगा। जो भी है जितना है इतना जो है आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। अगर इसका वास्तविक अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो सेम मीनिंग ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो है अगर वास्तविक मीनिंग नहीं जानते हैं तो जो है इसका सेम, जैसे है नियम है तो नियम लिख दीजिएगा, तोड़ते हैं तो तोड़ते लिख दीजिएगा, ठीक है ना, जैसे है। लेकिन इसको छोड़िएगा मत, आपका 5 नंबर पक्का है। 5 नंबर देखिए 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, कुछ ना कुछ उस पर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो बस हमारा यही कहना है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर लिख देना है इंग्लिश में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। अच्छे से इसको जो है पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए।